लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 11 बजे से। और गाइस क्या बताऊँ, काम कुछ नहीं हुआ है, सारा घर में फैला हुआ है। क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, उन लोगों को हमेशा फैलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कुछ भी चीज़ हो उसको फैला देते हैं यार। गाइस ब्लॉग अब देखो गाइस, मैं ना ब्लॉग शूट कर रही थी पर मेरा ध्यान भूल गया, इस पे दूध रखा हुआ गैस पे, वो दूध ही निकल गया। अब देखो चलो कोई बात नहीं, अब मैं करूँगी किचन की सफाई। सारा घर मेरा जो है फैला पड़ा है, पर क्या करूँ, रूम भी तो समेटना ही है मुझे। अब देखो धीरे धीरे कमरे को तो समेटना ही पड़ेगा मुझे, क्या करूँ जब कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। पर चलो कोई बात नहीं गाइस, करना है। ये मेरा बड़ा लड़का है जो कि मेरे साथ बहुत शैतानी करता है, बहुत खेलता है। पर चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना धीरे धीरे काम की कैसे कैसे करते हैं, मैं कैसे कैसे अपना पूरा दिन मतलब काम करती हूँ। फिर मैं आती हूँ किचन में। किचन में आते ही जो है मैं अपना सबसे पहले ये जो गैस में दूध निकल गया था इसको साफ़ करने की सोच रही थी, साफ़ करने के लिए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के, पानी वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ करा। क्योंकि गाइस मुझे तो अकेले को ही करना पड़ता है काम, क्योंकि मेरे साथ तो कोई सपोर्ट में है ही नहीं। मेरे जो फैमिली के लोग हैं वो सब बाहर जॉब में जाते हैं, 10-10 11-11 बजे तक घर आते हैं, तब तक मैं अकेली रहती हूँ। तो सब कुछ मुझे अकेले को ही मैनेज करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो देखो लाइफ में चलता रहता है। कहते देखो एक माँ ऐसी होती है जो सब कुछ कर सकती है। अब देखो मैंने अपनी किचन की गैस वैस साफ़ कर दिया। अब मैं यहाँ बर्तन धोऊँगी। बर्तन भी मेरे जो है ये नाश्ते के पड़े हुए हैं। फिर फटाफट नाश्ता करवा के उन लोगों को ड्यूटी भेजा। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट नाश्ते के बर्तन धोए। बर्तन धो के फिर बर्तन धोते धोते मेरे को बहुत हो गया था। तो मेरा बेटा जो है मेरा कैमरा लेके हिला जा रहा था। मैं उसको डांट रही थी कि तू मेरा कैमरा सही से पकड़। चलो कोई बात नहीं, तो बच्चा है, वो क्या ही कर सकता है, इतना बहुत भी करता है वही बहुत है। फिर मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद मैं वो देखती हूँ, फटाफट बर्तन धोने के बाद फिर देखो मेरी किचन कैसी है। पर देखो किचन की मैं डीप क्लीनिंग हफ्ते में एक बार करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ हो नहीं पाता। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करूँ। अब देखो बाहर का मैं हाल दिखाऊंगी तुम्हें कुछ कैसा है। अब इतने मेरे दोनों नमूने चुन्नू मुन्नू भी उठ गए, ये तो मुझे बहुत परेशान करते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं जो मुझे ही परेशान करेंगे। और उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ अपने कमरे पे। कमरे में आते ही मैंने फटाफट अपने बिस्तर के जो कंबले हैं उनकी तह लगाई, क्योंकि यहाँ पे ना तो 2-4 दिन से बारिशें हो रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बारिश की वजह से कंबल ओढ़ने पड़ रही। फिर फटाफट चादर झाड़ दिए। चादर झाड़ते झाड़ते फटाफट बेडशीट को बेड पे लगा के अच्छे तरीके से उसको सेट कर दिया। फिर तकिया लगाई। तकिया लगाते फिर मैंने उसके बाद कमलों को भी साइड में रख दिया, क्योंकि मैंने वो कूलर के ऊपर रखे हुए थे। फिर मैंने रूम साफ़ करते ही जो पंखे वंखे लगा रखे थे इन्हें भी साइड में कर दिया। साइड में करते करते फिर मैंने कहा चलो इनके जो खिलौने हैं ये भी इन्होंने फैला रखे थे, वो भी मुझे समेटने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों का काम होता है फैलाना, माँ का काम होता है सिर्फ समेटना। चलो ये बातें तो होती रहेंगी। पर चलो अभी आते हैं थोड़ा डस्टिंग पे। थोड़ा सा शीशा वीसा साफ़ कर रही हूँ। शीशा वीसा साफ़ में इतना साफ़ करती हूँ, पर पता नहीं मेरा शीशा फिर भी थोड़ा सा गंदा सा ही रहता है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है। फिर मैं आ जाती हूँ थोड़ा बहुत। मैं जब यहाँ तक की डस्टिंग कर रही हूँ तो चलो क्यों ना एक हाथ इसमें भी मारा जाए। बेड पे मारते मारते फिर मैं फटाफट झाड़ू मारने लग जाती हूँ। झाड़ू मारते मारते बस इतना टाइम में फटाफट झाड़ू मारते टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका था, क्योंकि मेरे को ये होता कि खाना भी बनाना है, ये भी करना है, बच्चों को नहलाना है, 100 चीज़ें हैं। और फिर भी देखो मैंने फटाफट झाड़ू मार। यहाँ मेरे बड़े वाले बेटे की अलग ही मस्ती चल रही है, पूरी अलग ही लेवल की। वो तो अपना आप में मतलब खेलते हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से रह लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मम्मी पूरे दिन भर काम करती है। इस बीच में मैं थोड़ा सा अपने बेटे को भी खिला लेती हूँ। फिर उसको मैं वॉकर में डाल देती हूँ थोड़ा सा प्यार करके। फिर मैं इधर उधर देख के झूले वूले सेट करके जो सामान रखने का, फिर मैं खाट वाट खड़ी करती हूँ, क्योंकि जो खाटें हैं इसमें रात को मेरा देवर सोता है और वो ऐसे ही छूट के चला जाता है। फिर मैं ही उसको खड़ी कर। फिर मेरे बेटे का झूला है जो कि वो उसमें बिल्कुल भी नहीं सोता, पर चलो कोई बात नहीं, अब रखा हुआ है तो घर में, तो फिर इसको तो यूँ कहीं फेंक नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, झूला तो ऐसी है। तो फटाफट मैं झाड़ू मारती हूँ सारे में, फटाफट जितनी जल्दी मुझसे हो सके मैं तो जल्दी जल्दी झाड़ू मारूंगी, क्योंकि झाड़ू धूप भी आने वाली है। पर यार धूप, कभी धूप आ रही है कभी बारिश आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा मौसम का भाई। अब इस लगे हाथ में फटाफट झाड़ू मार के यहाँ पे, क्योंकि झाड़ू इसलिए मार रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे खेलते रहते हैं और बारिश का मौसम भी हो रहा था। देखो कैसा हो रहा है, पता नहीं कब धूप आ जाए कब बारिश आ जाए। उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू मारने की कोशिश। अपने बच्चों को मैंने बोला कि अंदर की तरफ खेल लो, पर कहाँ मजा लो, तो मेरे पीछे पीछे ही आना था उन्हें, तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे, आए जा रहे थे। मैं उसको हटा रही थी कि बेटा हट जा, पर वो हट ही नहीं रहा, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। फिर मैंने इधर किचन की तरफ भी देखा। फटाफट अब मैं थोड़ा सा इसमें मतलब पोछा मारने के लिए वो डाल रही थी लिक्विड, मैं कहा फटाफट पोछा मार देती हूँ। अब पोछा मारते ही मेरा जो टाइम है वो फटाफट हो। सबसे पहले मैं अपने रूम में मारती हूँ पोछा, कमरे में पोछा मारते मारते फटाफट जितनी जल्दी मुझसे हो सके उतनी जल्दी मैं पोछा मार देती हूँ।
क्योंकि अब ना मुझसे बैठ के पोछा नहीं लगता है। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं बैठ के ही पोछा नहीं मारती, तो मैं वाइपर में ही पोछा मारती हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट पोछा जितनी जल्दी पोछा मारा मैंने। पोछा मारते मारते फिर मैंने बाहर अपने बच्चे के सामने भी उधर पोछा मारा बरामदे में। फिर उसके साथ थोड़ी देर बात करने लगी, खेलने लगी, जिससे वो रो रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को देखा, ये दोनों के दोनों मेरे पास आने के लिए रो रहे थे कि मुझे ले लो मम्मी, ले लो करके। तो मैं थोड़ा सा वो करके मैंने कहा तुम इतना यहाँ पे खेलो, मैं तुम्हारे नहाने का इंतज़ाम करती हूँ, नहाने का पानी वानी रखती हूँ। फिर मैंने दोनों बच्चों के कपड़े निकाल के रख दिए। फिर निकालते इनके पाउडर जो भी था सामान मैंने वो सब निकाल के रख दिया बेड पे। फिर उनको नहला धुला के फिर थोड़ा सा अपने आप को भी निहारने लगी शीशे में कि मैं कैसे लग रही हूँ। फिर दोनों बच्चों को नहलाने के लिए गई, नहलाते देखा थोड़ा सा कुंडा भी लगा दिया कि भाई बच्चा ना बाहर निकल जाता है गेट से। फिर मैं उसको नहला धुला के तैयार कर दिया, नहा धो के मेरा बेटा एकदम तैयार हो गया। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोता है नहाते समय, मतलब ठंडे पानी से नहलाती थी ना इसलिए, जब से गर्म पानी से नहलाती तब अच्छे से नहा लेता है। फिर इसके सिर पे तेल ताल लगाया, इतना इसका बड़ा भाई आया, वो थोड़ा सा उसे देख के चुप हो गया। क्योंकि उन दोनों की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, उनके बातें भी। फिर मैंने उसको निप्पल दे दिया उसके मुंह में, उसको थोड़ा सा चुप कराने के लिए, जिससे वो चुप हो जाए। इतना मैं बड़े वाले बेटे को नहला दूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा भी कुछ कह रहा था, उसको पता था कि मेरी मम्मी ब्लॉग शूट कर रही है। फिर मैं कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने तक धो धा के। फिर मैंने सोचा कि चलो इतनी चाय बना लो, हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया था इसलिए मुझे उनके लिए बनानी पड़ी चाय बनाते फिर मैंने सोचा कि कपड़े धो दिए थे मैंने, तो वो डाल दिए थे मैंने ड्रायर में इतने मेरे कपड़े भी ड्रायर हो गए थे। फिर मुझे फटाफट ड्रायर करे हुए कपड़े स्टैंड पे अंदर डाल दिए कमरे में, क्योंकि बाहर होता है बारिश का मौसम। उसके बाद देखो बारिश का मौसम कैसा का व्यू हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 5:30 बजे आते ही थोड़ी सी हमारी लड़ाई नोक झोंक चलती रहती है, वो भी किसी लड़की के पीछे। फिर उसको मैं बोलने लगी थी कुछ वो मुझे कुछ कह रहा था। फिर हम एज के पीछे लड़ने लग गए थे कि ये वो, कि तुम्हारी एज इतनी है मेरी इतनी है, कि मतलब कि कहता है आजकल की बीवियाँ ऐसी होती है ऐसे वैसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं ना करने वाली ऐसे वैसे। तो कह रहे कि हंसने लग गई, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो तुम हंस लो, मजाक बना लो, मेरी क्या दिक्कत है। फिर ये मुझे कह रहे कि तू तो मुझे मारना चाहती है, कि तू तो मुझे मारेगी ये सो करके। मैंने कहा मैं कहीं नहीं मूर रही, ये देखो ऐसे बोल रहे थे कि तू मुझे मारेगी। फिर ऐसे करके बहस करते फिर मैंने कहा छोड़ो यार। फिर शाम को मैंने कहा खाना वाना बनाने लगी। फिर खाना वाना बना के अभी मतलब ऐसी बात बूत करते ही मेरी बहुत वो हो गई थी। अब भी हमारी इसी बात को लेके बहस चल रही थी कि मतलब तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो वो मेरे से बहस ही कर रहे थे। फिर मैंने उनका पकड़ लिया गिरेबान, मैंने बोला ज़्यादा मत बोलो, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा चलो यार यहीं पे हमारी ऐसी बहस हो रही थी, मैं यहीं पे ब्लॉग को करती हूँ एंड। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना, उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।